सब लोग कहते थे इस लड़के का गुस्सा एक दिन इसे बर्बाद कर देगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि यही गुस्सा एक दिन उसे चैंपियन बना देगा। गरीबी, ताने, अपमान, हर दर्द उसके अंदर आग बनकर जल रहा था। और फिर एक दिन उसने फैसला किया, अब गुस्सा लोगों पर नहीं, अपने सपनों पर निकलेगा। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, हर उस इंसान की है जिसे दुनिया ने कमजोर समझा। वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि शायद आज के बाद आप अपने गुस्से को कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत मानने लगोगे। कहानी की शुरुआत। उत्तर प्रदेश की एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका स्वभाव बहुत तेज था। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता था। गांव के लोग उसे क्रोधी लड़का कहकर बुलाते थे। स्कूल में दोस्त उससे दूरी बनाकर रखते, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं आरव किसी बात पर भड़क न जाए। आरव का बचपन आसान नहीं था। उसके पिता एक मजदूर थे और दिन रात मेहनत करके घर चलाते थे। माँ बीमार रहती थी, घर में गरीबी थी, लेकिन आरव के अंदर एक आग थी, कुछ बड़ा करने की आग। मगर वही आग धीरे धीरे गुस्से में बदलती जा रही थी। एक दिन स्कूल में एक लड़के ने उसके पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाया। पूरी क्लास हंसने लगी। आरव का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में उस लड़के को धक्का दे दिया। मामला इतना बढ़ गया कि प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से निकालने की चेतावनी दे दी। उस दिन आरव बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा था। शाम को वो गांव के बाहर नदी किनारे जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वहां गांव की एक बुजुर्ग शिक्षक आए, जिनका नाम था दयानंद जी। उन्होंने आरव को उदास देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव बोला, सब लोग कहते हैं कि मेरा गुस्सा मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं चाहकर भी खुद को बदल नहीं पा रहा। दयानंद जी मुस्कुराए और बोले, गुस्सा कमजोरी नहीं होता बेटा, गुस्सा तो एक ऊर्जा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे बर्बादी में बदल देता है और कोई उसी से अपनी जिंदगी बना लेता है। आरव ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? दयानंद जी ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस नदी को, अगर इसका पानी बिखर जाए तो खेत डूब जाएंगे, लेकिन अगर इसी पानी को बांध में रोककर सही दिशा दी जाए तो बिजली बनती है। गुस्सा भी ऐसा ही है। उनकी बातें आरव के दिल में उतर गईं। उस रात पहली बार आरव ने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं अपने गुस्से को अपनी ताकत बना सकता हूं? अगले दिन से उसने खुद को बदलने का फैसला किया, लेकिन उसने अपने गुस्से को खत्म करने की कोशिश नहीं की। उसने उसे दिशा देना शुरू किया। जब भी कोई उसका मजाक उड़ाता, वो लड़ने की बजाय पढ़ाई में और मेहनत करता। जब कोई उसे कमजोर कहता, तो वो घंटों अभ्यास करता। धीरे धीरे उसका गुस्सा उसकी मेहनत का ईंधन बन गया। गांव में एक पुराना जिम था। वहां कुछ लड़के बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेते थे। आरव ने भी वहां जाना शुरू किया। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ये गुस्सैल लड़का बॉक्सर बनेगा। लेकिन आरव चुप रहता। उसके अंदर का गुस्सा अब शब्दों में नहीं, पसीने में बदलने लगा था। हर सुबह वो 4 बजे उठता, दौड़ लगाता, फिर स्कूल जाता, शाम को बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर टूट जाता, लेकिन उसके अंदर की आग उसे रुकने नहीं देती थी। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान कोच ने उससे पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि मैं दुनिया को साबित करना चाहता हूं कि गुस्सा इंसान को बर्बाद नहीं करता। समय बीतता गया। आरव जिला स्तर की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पहुंच गया। पूरा गांव हैरान था। वही लड़का जिसे लोग बेकार समझते थे, अब गांव का नाम रोशन करने जा रहा था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। फाइनल मैच से एक दिन पहले उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। घर में पैसे नहीं थे, मां रो रही थी। रिश्तेदार कह रहे थे मैच छोड़ दो, परिवार ज्यादा जरूरी है। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। उसके अंदर गुस्सा था, गरीबी पर, हालात पर, किस्मत पर। उसे लग रहा था कि जिंदगी हमेशा उससे सब कुछ छीन लेती है। वो रात में अकेले बैठा था, तभी उसे दयानंद जी की बात याद आई। गुस्सा ऊर्जा है, इसे बर्बादी नहीं, ताकत बनाओ। अगली सुबह वो अस्पताल गया। पिता के हाथ पकड़कर बोला, मैं ये मैच जीत कर लौटूंगा। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, हारना मत,
लेकिन अपने गुस्से को खुद पर हावी भी मत होने देना। मैच शुरू हुआ। सामने वाला खिलाड़ी राज्य का चैंपियन था। पहले राउंड में आरव को कई चोटें लगीं। दर्शक सोचने लगे कि वो हार जाएगा, लेकिन तभी उसके अंदर वर्षों का दर्द जाग उठा। गरीबी का दर्द, अपमान का दर्द, लोगों के तानों का दर्द। उसने अपने गुस्से को नियंत्रण में रखते हुए पूरी ताकत से वापसी की। हर पंच में उसका संघर्ष था, हर कदम में उसकी मेहनत थी। आखिरी राउंड खत्म हुआ, पूरा स्टेडियम शांत था। फिर अचानक घोषणा हुई, विजेता है आरव। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया। उसे याद आया वो दिन जब लोग उसके गुस्से को उसकी कमजोरी कहते थे। आज वही गुस्सा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। उसकी जीत की खबर अखबारों में छपी। धीरे धीरे उसे राज्य स्तर पर पहचान मिलने लगी। उसने कई प्रतियोगिताएं जीती। बाद में वो एक सफल बॉक्सिंग कोच बना। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत ट्रॉफी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने अपने अंदर की आग को बर्बादी नहीं बनने दिया। एक दिन उसके पास एक छोटा लड़का आया और बोला, सर, मुझे बहुत गुस्सा आता है। सब लोग कहते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। आरव मुस्कुराया। उसने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और कहा, गुस्सा बुरा नहीं होता, बस उसे सही दिशा चाहिए। अगर तुम अपने गुस्से को मेहनत में बदल दोगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। लड़के की आंखों में उम्मीद चमक उठी। आरव आसमान की ओर देखने लगा। उसे दयानंद जी की बातें याद आ रही थीं। सच यही है, गुस्सा इंसान को कमजोर नहीं बनाता, कमजोर बनाती है उसकी गलत दिशा। अगर इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाए तो वही गुस्सा उसे वहां पहुंचा सकता है जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं। क्योंकि आग अगर घर जला सकती है तो वही आग अंधेरे में रोशनी भी कर सकती है। और जिंदगी में सफल वही लोग होते हैं जो अपने अंदर की आग को पहचान लेते हैं। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।